तो क्या ट्रंप बदल रहे हैं और साथ में अमेरिका भी? तो आइए इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल साहब, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट स्वस्ति राव, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी और द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं प्रभु दयाल साहब बहुत छोटे से सवाल से, और वो है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के सबसे उज्बक राष्ट्रपति हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको 2 बार इम्पीच करने की कोशिश की गई पहले टर्म में, और वो बारीकी डिफरेंस से बच गए क्योंकि जो सेनेट में जितने वोट चाहिए थे वो नहीं मिले। और अब फिर इलॉन मस्क ने ही गुहार लगाई कि इनको इम्पीच करना चाहिए और कई चीजें कही इनके बारे में। तो मेरे विचार में ये बहुत कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट है। लेकिन देखिए, अमेरिका में मूड ही कैसा है। वहां पर जो ये एक रेडिकल एलिमेंट है, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, राइट विंगर्स, वो इस नारे पे चल रहे हैं कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ट्रम्प भी उनके ही सपोर्ट से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अब देखिए, ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कई चीजें कही थी। उसमें ये एक बहुत अहम बात थी कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स पर बड़ी सख्ती करेंगे, उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ेंगे और अपने जहां से आए वहां भेजेंगे। अब जो कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में टकराव दिख रहा है ट्रंप में और जो वहां की लोकल अथॉरिटीज के बीच में, ये तो होना ही था। क्योंकि कैलिफोर्निया को, जैसा आपने खुद अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा, एक सैंक्चुरी स्टेट कहा जाता है। सैंक्चुरी स्टेट वो जहां पर इमिग्रेंट्स के खिलाफ, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं मुमकिन होती है। और वहां की जो अथॉरिटीज हैं कैलिफोर्निया की, उन्होंने लॉज पास की हैं जिससे लोकल अथॉरिटीज फेडरल अथॉरिटीज के साथ नहीं कोऑपरेट करेंगी इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ने में और डिपोर्ट करने में। तो ये ट्रम्प साहब का जो ये टर्म है, ये बहुत उथल-पुथल कर रहा है। अभी इलॉन मस्क के साथ उनके किस तरह के रिश्ते हुए, पहले इतनी दोस्ती और अब बिल्कुल दुश्मनी पे आ गए थे, अब फिर दोस्ती के इम्कान आ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बार दूध फट जाए तो दोबारा दूध नहीं बन पाता है। उसका आप पनीर बना ले, कुछ कर ले, लेकिन जो ट्रम्प की और इलॉन मस्क की दोस्ती थी, वो अब वापस नहीं आ सकती। इसी तरह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ट्रम्प पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, वो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल है। वो बस किस तरह से देखते हैं कि वो प्रेशर डालें दूसरी कंट्रीज पे, और उनका अगर फायदा हो सकता है अपना, तो क्यों ना करें। वो इनकी ये पॉलिसी है। तो हमें भारत में भी ये समझना चाहिए कि ट्रम्प जो है किसी के दोस्त नहीं है। ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल इंटरेस्ट। और इसी जी। वजह से आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ इनकी दोस्ती हो रही है। ट्रंप की एक बिटकॉइन कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है। अब उनके उस कंपनी का पाकिस्तान के साथ कुछ एग्रीमेंट हो गया है और वो पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है, और पाकिस्तान भी वो सोच रहा है कि इस कंपनी के थ्रू शायद वो अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। ऐसा हो रही है। अब जी। असीम मुनीर को वहां पर जो नेशनल एक फोर्सेस की परेड है, उसमें इनवाइट किया गया है। तो ये साफ जाहिर बिल्कुल। करता तो है कि हम जो दयाल कहें। साहब आप सही कह रहे हैं। मतलब आप फहरिस्त गिनाते चले जाएंगे और वो हमें लगता जाएगा कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या। बिल्कुल। स्वस्ति, क्या जैसे दयाल साहब कह रहे थे कि उनकी यही पॉलिसी है, अब इसका अगला सवाल कि उनकी कोई पॉलिसी है भी कि नहीं, वो या उठते हैं और जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं, उसे आप पॉलिसी समझ लीजिए? जी, देखिए ऐसा है कि नहीं, मैं सहमत हूँ इस बात से। मैंने खुद अपने लेखों में कई बार इसको कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो स्ट्रेटेजिक कैकोफनी है, मैंने उसको एक कैकोफनस, बेसिकली इसका मतलब ये है कि उसमें कोहेरेंस नहीं है, कॉन्सोनेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जितनी भी उनके ये वाले जो एक्शंस हैं, ये जो एक्शंस हैं उनके, ये पूरी तरह मागा
के लिए और उनके वोट बैंक्स के लिए जनरली रहते हैं। और जहां तक ट्रम्प और एलॉन मस्क की बात है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एलॉन मस्क ने भी काफी सेंटिमेंटल और इमोशनल तरीके से अपने फॉल आउट को डिस्क्राइब किया। हमें दिखा कि उनके पास ही पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। शायद उनको दुख इस बात का था कि उन्होंने इतने अपना इतना नुकसान कर दिया डोज के चक्कर में, और ना उनको माया मिली ना राम। और क्योंकि उनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके स्पेसएक्स के, वो ज़रूर नासा के साथ हैं और वो नासा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनफैक्ट इंडिस्पेंसेबल हैं, केवल ज़रूरी ही नहीं इंडिस्पेंसेबल है। स्पेशली जो ड्रैगन उनकी कैप्सूल है, वो एकमात्र कैप्सूल है अभी जिससे कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजता है। अगर वो नहीं रहे तो केवल सोयूज़ रह जाएगी जो रशियंस की है। तो अब इसमें बहुत सारी और भी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एलॉन मस्क के पास, तो वो जो है वो 20 से 30 बिलियन डॉलर वर्थ के रहे हैं। ऐसे में एलॉन मस्क को वॉच करना चाहिए था। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रम्प तो जाने ही जाते हैं अपने कैकोफोनस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और नी जर्क जो रिएक्शन है उनके चक्कर में। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जहां तक एलॉन मस्क की बात है, वो हमें दिख रहा था बहुत सारे लोगों का। इनफैक्ट जब ये फॉल आउट होना शुरू हो गया तब आपने गौर किया होगा कि कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया कि इस म्यान में तो दो तलवारें नहीं रह सकती थी और ये फॉल आउट तो होना ही था और इस ब्रोमांस का तो अंत होना ही था। वो अलग बात है। लेकिन वो इतनी जल्दी हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरा, उसका बेसिकली परिणाम क्या होगा। तो पहली बात, दोनों ही इसमें पार्टीज लूज करने के लिए हैं। अगर स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लूज होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान नासा का होगा। और नासा को नुकसान केवल नासा का नहीं, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रम्प बार बार कहते रहते हैं कि वो चाइना के साथ एक लंबा गेम खेल रहे हैं, वो उस सब में चाइना का ही फायदा होगा। क्योंकि बेसिकली जो रेस है पूरी मून पे पहले जाने की और जो रिसोर्सेज है वहां तक जाने की, वो उनके हाथ से निकल जाएगी। और अभी नासा के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने लॉन्चेस करने की कैपेसिटी नहीं है। उल्टे एलॉन मस्क को नुकसान ये होगा कि एलॉन मस्क आज जिस स्थिति तक पहुंचे हैं उसमें व्हाइट हाउस और उसमें अमेरिकन जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो नुकसान दोनों का था। अच्छी बात है जल्दी एलॉन मस्क को समझ में आ गया। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ, जैसे भी प्रभु दयाल साहब कह रहे थे, कि एक बार ये जो खटास पड़ जाती है उसके बाद उसकी गांठ रहेगी। तो मेरे हम्म। ख्याल से वो टेम्परेट होगा अब थोड़ा सा दोनों का जो रवैया है। लेकिन जिस तरीके की दोस्ती की हम देख देख रहे थे बिल्कुल। मीडिया पे, वैसा हम शायद ना देखें। वो सही बात है कि हो सकता है उन्होंने माफ़ी मांग ली, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट है, लेकिन जो बात उससे पहले गलबैयाँ हो रही थी वो देखते हुए ना दिखाई दे। आरती जी, अब इसका थोड़ा एक दूसरा पहलू देखते हैं, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के हो सकता है फैसले हमें बहुत उजबक टाइप, जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत ऑकवर्ड, कोकोफोनी, ये मैम ने कहा, और बहुत वो दिखते हैं, लेकिन क्या वो अमेरिका के हितों से अलाइन करते हुए फैसले हैं, या आगे पीछे अमेरिका को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो उनकी विदेश नीति हो, चाहे वो उनका अपना घर